औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि मुआविया पर नूर की चादर। तो ये मुआविया पर नूर की चादर किसने डाली है? वो है इलियास कादरी ने। तो झूठी हदीस गढ़ने में और हदीस जो गढ़ी हुई है पहले की इनके मज़हब के अंदर, उसकी प्रमोशन के लिए तो इलियास कादरी साहब एक ऐसा फितना है कि जिन्होंने ये शर्म व हया नहीं की कि अल्लाह के नबी पर झूठ बांधने से पहले कोई तहकीक कर ले। खैर, ये इन्हीं के मज़हब की किताब है जी, अल हदीस मौज़ूअ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, मकतबा बाबुल इल्म, लाहौर, पाकिस्तान की छाप के साथ। तो इनके अंदर जो उलमा है मुहद्दिसीन टाइप के, तो उनमें शायद कुछ गैरत जागी और उन्होंने बताया कि भाई शर्म कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका सफ़ा नंबर 339 है, अल हदीस मौज़ूअ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। ये इतना बेशरम और झूठा तबका है कि इनके पहले लोगों ने अहले बैत के बोझ में हदीसें गढ़ी। अहले बैत को गालियां देने वाले उनके कातल सहाबा के कातलों के मुकाबले में जो हदीसें गढ़ी, आज ये बंदा वही हदीसें पढ़ पढ़ कर लोगों को पागल और गुमराह बना रहा है। फिजान माविया किताबें छाप रहा है, कोई रोकने पूछने टोकने वाला नहीं इन लोगों को। और ये बड़ी बेशर्मी के साथ ये फितना परवान चढ़ा है। खैर, यहाँ हम किताब हज़ा के चौथे तबका में एक ऐसा इजाफा कर रहे हैं। ये फेसबुक पर हमारे बाज़ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अहबाब ने फ़ज़ान मुआविया के हवाले से एक रवायत पढ़ी तो परेशान हो गए और मेरे पास उसे भेज दिया और उस हकीकत दरियाफ़्त करना चाहिए। तो उनका ख्याल था कि अगर एक साहब की इतनी बड़ी शान है तो फिर हमें उनके मतलब किसी हदीस के मुताबिक अकीदा रखना चाहिए। सो उनकी खातर मैंने जो तहकीक की उनमें से तसल्ली हुई कि वही तहकीक यहाँ दर्ज है। फ़ज़ान मुआविया ने एक मकाम पर पहले यूं अनुमान बांधा, नूर की चादर की बिशारत। फिर क्या किया जी? लिखा कि सफ़ा नंबर 340, सैयदना जी इनके अब्दुल्ला इब्ने उमर रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदना उम्मे हबीबा से इरशाद फरमाया, अल्लाह बरोज़े क़यामत आपके भाई मुआविया को इस तरह उठाएगा, उन पर नूर की चादर होगी। तारीख़ इब्ने असाकर, मुआविया इब्ने हंसर और अल 59 और 92, मुख्तसर फ़ज़ान अमीर मुआविया के सफ़ा नंबर 175 फ़ज़ान मुआविया ने फ़ज़ान में अमीर मुआविया ने जिस झूठी मन घड़त रवायत का तर्जमा नकल किया, इसको इब्ने असाकर ने 4 ऐसी संदों से नकल किया जिसमें से एक शख्स जाफ़र बिन मोहम्मद अल नतार है। मुहद्दिसीन ने कहा यह मौज़ूआत यानी कि गढ़ी हुई हदीसें और मक़लूबात सनद पर हेरा फेरी वाली हदीसें बयान करता है। मुल्लफ़ीन ने फ़ज़ान मुआविया ने यह झूठी हदीस लिखी है, उसकी मुकम्मल सनद यूं है। और ये इमाम इब्ने हब्बान इब्ने जाफ़र इब्ने मोहम्मद अल अंतार के हालात में लिखता है कि जाफ़र बिन मोहम्मद अंतार की एक शेख यानी कि जो जाली हदीसें रवायत करता है, दूसरे मुस्बत रावियों से मक़लूबात सनद और मतन के लिहाज से हेर फेर का शिकार है। हदीसें रवायत करता है, इसी हदीस से दलील लेना हलाल नहीं। इसने अज़ ज़ुहैर इब्ने मुआविया और अज़ खालिद वालबी और अज़ तारक बिन शहाब और अज़ हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रवायत किया कि उन्होंने कहा कि नबी करीम ने फरमाया कि मुआविया क़यामत के दिन उठाया जाएगा और उस पर नूर की चादर होगी। मोहम्मद बिन मुसय्यब बयान करता है कि इन्हें मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह अल हमानी ने बयान किया कि उन्हें जाफ़र बिन मोहम्मद अल उतार ने और इसने अज़ ज़ुहैर बिन मुआविया की ये जाली रवायात, इसकी कोई असल नहीं है। और हाफ़िज़ ज़हबी और अस्कलानी ने जाफ़र बिन मोहम्मद अल नतार के हालात में लिखते हैं कि उसकी एक बात रवायत है जिसका मतन मुआविया उठेगा तो इस पर नूर की चादर होगी। ज़हबी जैसा इनका सख्त कट्टर नासबी जो इनका मुहद्दिस है। और हाफ़िज़ अस्कलानी क्या कह रहा है इस रावी से मतलब, नासरुद्दीन बानी ने इसको इसी तरह लिखा सिलसिला हदीस सहीह में। काजी शौकानी ने जाली रवायात बयान करने वाला इसे जाफ़र बिन मोहम्मद अल नतार को, तो ये हालत थी जी इनकी। और एक शक्ल ये है कि फ़ज़ान मुआविया ये कह सकते हैं कि इब्ने हब्बान ने तो फरमाया कि जाफ़र बिन मोहम्मद अंतार ज़ुहैर बिन मुआविया से जारी रवायात नकल करता था और हमने जो रवायत नकल की है उसकी सनद में ज़ुहैर बिन मुआविया का नाम ही नहीं, लिहाजा हमारी बयान करदा रवायत पर एतराज़ नहीं हो सकता। इस पर अर्ज़ करता हूँ कि इब्ने हब्बान ने फ़कत ये नहीं कहा कि ज़ुहैर बिन मुआविया से जारी रवायात नकल करता है, बल्कि उन्होंने ये फरमाया और दूसरे मुस्बत रावियों से
मकलूबात सनद व मतन के लिहाज से हेर फेर का शिकार हदीसें रवायत करता है, इसकी हदीसें दलील लेना हलाल ही नहीं, शाबाश, हलाल ही नहीं। और इब्न असाकिर ने इस मतन को 4 संदों से जिक्र किया, जिसमें से 3 रवायात हुज़ैफ़ा की तरफ जाली तौर पर मंसूब की और एक रवायत को इब्न उमर की तरफ। और ये वही फ़ैज़ान अमीर मुआविया वाला है, ये उस बदबख्त का वही कारीगरी है जिसको उलमाए हदीस ने मकलूबात के अल्फाज से बयान किया। उलमाए असूल हदीस ने वाज़िह तौर पर लिखा कि जो शख्स अमदन हदीस की सनद या मतन में कल्ब व अदल बदल से काम लेता है, वो उस हेरा फेरी से गर्ज ही नहीं, पब्लिक ने उस रवायात लेने में दिलचस्पी ले। ऐसे रावियों की दिलचस्पी होती है, लोगों पर अजीब बात पेश करता है, यहाँ तक कि लोग ख्याल करने लग जाएं कि जो कुछ इसके पास है वह दूसरों के पास नहीं है, बस वो उस हदीस को कबूल करते हैं और बस दूसरों के पास ले जाते हैं। हम मुख्तसरन सिर्फ यही कहते हैं कि अहले सुन्नत के नज़दीक इनका जो मज़हब है इसके अंदर हदीस का बिल्कुल ही मेयार दुरुस्ती नहीं है। उसकी वजह एक ये है कि एक शख्स जो इनका एक रावी है वो हुज़ैफ़ा इब्न यमान तक एक मतन के ऊपर 4 संदे हैं जी, 3 रवायात हुज़ैफ़ा से है, जाली तौर पर मंसूब करता है और एक इब्न उमर से। अब वो ख़ुद इस रवायत के अंदर है और उसने एक सही हदीस क्या, यानी कि उसने जो पैटर्न बनाया जो अहले सुन्नत के, हाँ है फ़लाँ उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, हदसना मोहम्मद बिन अल-मुसय्यब काला हदसना मोहम्मद बिन अबैदुल्लाह अल-हमानी काला हदसना जाफ़र बिन मोहम्मद अल-तारुक अन ज़ुहैर बिन मुआविया हाज़ा मौज़ू। यानी कि ये रवायात जो इस तरह इनके हदसना पर है तो इसके अंदर से 200 साल का फ़र्क पड़ता है। तो ये इन लोगों का ये था कि ये सही जो इनके हाँ समझी जाते हैं इनके अहादीस का ये सिलसिला सनद, तो ये उसके ऊपर भी हदीसें चढ़ा देते हैं। मुस्लिम के अंदर एक पूरी हदीस, हालांकि अहले सुन्नत का इत्तफाक है कि मुस्लिम के अंदर पूरी एक हदीस जो हमने पिछली साबका वीडियोस में पढ़ी है, इस किताब के अंदर पूरी मुस्लिम के अंदर एक हदीस जिसके ऊपर नकली मतन चढ़ा दिया गया, वो मुस्लिम के अंदर हदीस है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा वह कौन सी हदीस है। खैर, ये थी जाली हदीस के मुआविया के ऊपर कौन सी चादर आएगी, नूर की चादर आएगी। और ये देख ले कि जी अल्लाह के नबी की तरफ झूठी हदीसें मंसूब की हुई हैं, ये उन लोगों को नूरानियत बख्श रहे हैं जो इनके मुहद्दिसीन कराम भी नहीं मान रहे इन चीज़ों को। और ये आज के दौर में हमें एक समझ नहीं लगती कि इलियास कादरी जो फितना है ये ख़ुद इतनी तहकीक तो कर नहीं सकता, ये सिर्फ केले को सीधा करवा सकता है पाकिस्तान के अंदर, और इसके पैरोकार हिंदुस्तान के अंदर वो पूजा पाठ और वॉशरूम करने के तरीके बता सकते हैं। हमारा इनसे ये सवाल है कि इनके पीछे कौन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश ही हो सकती है जो अहले बैत के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ी हैं और ये इनका वतीरा है, क्योंकि इनके पीछे ये आखिर ये जो हदीसें लेकर आ रहे हैं बग़ैर तहकीक के तो ला नहीं रहे। इनको पता होगा जो इसको ये जमा करके दे रहा है, तो आखिर ये कैसे इनको डिफेंड कर सकते हैं। और छाप रहे हैं किताबों के अंदर झूठी नबी के ऊपर मंसूब हदीसें, अपने मकतबा फ़िक्र के मुताबिक भी उसको छाप रहे हैं, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके फितने के तक ज़रूर पहुँचाएँ।